बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की महिमा अपरंपार है और उनकी अलौकिक गाथाओं का वर्णन कर पाना असंभव है। बहुत से लोग दंतेश्वरी माई के इस शक्तिपीठ को माता सती के शरीर के अवशेषों से उत्पन्न हुए 52 शक्तिपीठों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ माता सती का दंत गिरा था, इसलिए यहाँ दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना हुई है, जो कि पूर्णतः गलत है। दंतेश्वरी माई के इस मंदिर का माता सती के 52 शक्तिपीठों से कोई संबंध नहीं है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के पीछे का इतिहास। स्वागत है आप सभी का सीजी सेंटर में। यह है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धरोहर और दिव्यता का केंद्र। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। वारंगल के काकतीय नरेश अन्नमदेव को वारंगल राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। अन्नमदेव जब गोदावरी नदी को पार कर रहे थे, तब माता की प्रतिमा उन्हें मिली। अन्नमदेव उस प्रतिमा को तट पर रखकर उसकी पूजा करने लगे। इसी दौरान माता साक्षात रूप में प्रकट हुई और अन्नमदेव से कहा कि तुम मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। तुम जहाँ तक जाओगे वहाँ तक तुम्हारे राज्य का विस्तार होता जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं मूर्त रूप धारण कर लूँगी और तुम्हें मुझे वहीं स्थापित करना होगा। इसके बाद राजा अन्नमदेव अपनी विजय का परचम लहराते हुए आगे बढ़ते चले गए। सन 1313 ईस्वी में वे बीजापुर होते हुए बारसूर पहुँचे। वे कई दिन और रात चलते रहे और अपने विजय का पताका फहराते रहे। सन 1314 ईस्वी में बारसूर के युद्ध में अन्नमदेव ने अंतिम नागवंशी राजा हरिश्चंद्र देव को पराजित किया और बस्तर में एक नए राजवंश की स्थापना की। प्रचलित किंवदंती है कि राजा ने अपने पीछे माता के चलने का अनुमान उनके पायल की घुंघरू के आवाज के साथ लगाना शुरू कर दिया था। वह आगे बढ़ते हुए माता की पायल की आवाज सुनकर आश्वस्त हो जाता था कि माता उसके पीछे पीछे आ रही हैं। और इसी तरह रास्ते में एक नदी आ गई, जहाँ की रेत में चलने पर माता के पायल की आवाज आना बंद हो गई। तब अन्नमदेव ने पीछे मुड़कर देखा, यह सोचकर कि शायद मेरा साम्राज्य यहीं तक होगा। तभी देवी ने चलना बंद कर दिया है। और अन्नमदेव के पीछे मुड़कर देखने के बाद माता ने कहा कि बेटा अन्नमदेव, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, पर तुमने देख लिया। अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं मूर्त रूप धारण कर रही हूँ और तुम्हें मुझे यहीं स्थापित करना होगा। माता की बात सुनकर अन्नमदेव बहुत दुखी हुआ और उनसे आगे चलने के लिए उनसे विनती करने लगा। और इस बात को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है कि राजा की प्रार्थना सुनकर माता ने उन्हें एक पवित्र वस्त्र प्रदान किया और कहा कि यह वस्त्र जितने क्षेत्र को ढकेगा वो तुम्हारा राज्य क्षेत्र बन जाएगा। और राजा ने उस वस्त्र से जितनी भूमि को ढका वह उसका राज्य बन गया। इसी कारण इस जिले का नाम वस्त्र से बस्तर पड़ा। इस तरह माता के वरदान से राजा ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने वचन के अनुसार उसने संकनी डंकनी नदी के तट पे माता के मंदिर की स्थापना की और तब से माता दंतेश्वरी वहीं विराजमान है। और माता की मूर्ति को ध्यानपूर्वक देखने पर यह बात स्पष्ट और सत्य साबित होती है कि माता ने मूर्त रूप धारण किया है। इस मंदिर के निर्माण के बाद कई राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। पहले वारंगल के अर्जुन कुल के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। फिर 1932 से 1933 में महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है कि यहाँ कई खुफिया सुरंग हैं जो राजमहल से मंदिर तक जाते हैं और मंदिर के पीछे की तरफ भैरव बाबा का पूजा स्थल है। माता के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा की पूजा करने के बाद ही मंदिर का दर्शन पूर्ण माना जाता है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की महिमा अपरंपार है और एक कहानी में उनकी अलौकिक गाथाओं का वर्णन कर पाना असंभव है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की और भी अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सीजी सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।